जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ आरएसटी सोलंकी और आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। इसमें भी ये बात करेंगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है। इसके हम दोनों पॉइंट्स बात करेंगे कि हाँ ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी नहीं है। विच एवर यू चूज़ यू कैन रिप्रेजेंट दैट। स्टार्टिंग विद सबसे पहले कि बैकग्राउंड क्या है, ग्लोबलाइजेशन है क्या, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आया इंडिया में स्पेशली। तो वर्ल्ड हिस्टोरियंस के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था कोलंबस के टाइम पे, ठीक है। तो व्हेन कोलंबस लैंडेड ऑन अमेरिकाज व्हाइल सर्चिंग फॉर स्पाइसेस इन 1492, तब जाके ऐसा वर्ल्ड हिस्टोरियंस का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। और एंड ऑल्सो बाय द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय वास्को द गामा, ठीक है। तो इनने जब ट्रेड के लिए एक्सप्लोरेशन चालू किए तब भी माना जाता है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, ग्लोबल ट्रेड के, जो हिस्टोरियंस के हिसाब से माने जाते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से भी चलता था, बिकॉज वहाँ पे भी इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इजिप्शियन ट्रेड को डिपिक्ट करती हैं, जो बहुत सारे मेसोपोटामियन ट्रेड को डिपिक्ट करती हैं। तो ये जो हैं, ये सारे से ऐसा पता पड़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ये चीज़ें वहाँ से आई हैं, मतलब ट्रेड के थ्रू ही आई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन तो तब भी एग्जिस्ट करता था। वी कैन डिवाइड द फिनोमिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनटू 3 फेजेस। हम 3 फेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा पहला, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, इजी एक्सेस नहीं था हर चीज़ों का। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर स्टेट्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। सेकेंड फेज में थोड़ा ईजी हुआ, थोड़ी चीज़ें आई, शिप्स आई, अलग अलग चीज़ें और ज़्यादा अच्छी बनी, सबका लेवल अपग्रेड हुआ, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, कंट्रीज वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इजीली एंड ट्रेड बिटवीन देम वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। थर्ड फेज जो है वो अभी वाला है कि एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल पे है, ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे से इजीली हो पाता है ना। दैट इज द इंटरडिपेंडेंस। इन प्रेजेंट जनरेशन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज डिपेंडिंग ऑन द अदर कंट्री। तो इंटरडिपेंडेंस इज ऑन अनदर लेवल। ऑलमोस्ट हर कंट्री ही आजकल ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती है। हर कंट्री में दूसरी कंट्री का कुछ ना कुछ सामान जाता है, बहुत ईजिली जाता है। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एडवांसमेंट्स हैं। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब हम फेवर की बात करते हैं कि हाँ ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप बना सकता है। वी कैन शेयर टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेंशन, हम आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसरो, नासा का होता है बहुत बार, है ना। रशिया के स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी का होता है, इसरो का होता है। तो वी कैन सेल आर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सिर्फ अपनी ही इकोनॉमी, अपनी ही कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्रीज में भी बेच के सामान पैसा कमा सकते हैं। इंडिया के पास जो स्किल्ड मैन पावर है उसको और स्किल्ड बना सकते हैं दूसरी कंट्रीज के स्किल्स इकट्ठे कर करके, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से हम दूसरी कंट्रीज में मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। हम जो है मेडिकल नॉलेज शेयर कर सकते हैं, इन्वेंशन शेयर कर सकते हैं और दूसरी कंट्री के मेडिकल नॉलेजेस से खुद भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत कुछ सीखे हैं और भी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। योगा, मार्शल आर्ट्स, हम ये सब जो है योगा स्पेशली हमने सिखाया है, ठीक है। तो दिस इज वेस्टर्न कंट्रीज लर्न अ लॉट फ्रॉम ईस्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज हमसे बहुत सीखी है और हमने वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत कुछ सीखा है। तो योगा, मार्शल आर्ट्स, ये जो चीज़ें हैं ये सब वेस्टर्न कंट्रीज ने हमसे सीखी है। और हमने क्या क्या सीखा है, वो है लिबरल थॉट्स, डिग्निटी ऑफ लेबर एक्सेट्रा। तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो है वो हमने वेस्टर्न कंट्रीज से सीखा है, ओके। और वेस्ट ने हमसे क्या सीखा है, ये सब योगा, मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग। We can exchange fantastic book and knowledge, thereby we all can improve। तो knowledge बहुत easily exchange होता है, products easily exchange होते हैं, resources easily exchange होते हैं। अब अगेंस्ट में अगर ये बात करने की नहीं ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसके फेवर में क्या, कंट्री सोवरेनिटी विल बी एट थ्रेट। मतलब एक कंट्री के ऊपर कंट्री का जो सोवरेन होने का हमने प्रण लिया है कि हम सोवरेन हैं, उस पर थोड़ा सा थ्रेट आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं दूसरी भी इंटरडिपेंडेंट होने के उसमें, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाए और पावर ओवरटेक करने की कोशिश करें। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो गरीब है वो गरीब बन रहे हैं, रिच और गरीब का गैप कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ते जा रहा है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज फॉर रिच, ठीक है। वही लोग ये सब अफोर्ड कर पाते हैं। देर इज अ चांस ऑफ कल्चर बीइंग अफेक्टेड। देर इज अ चांस व्हाट वी आर सीइंग आवरसेल्व्स कि हमारा कल्चर कितना अफेक्ट हुआ। हमारा एक्चुअल इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर जो है वेस्टर्नाइज हो चुका है, तो कुछ भी प्योर फॉर्म में बचा नहीं है अब। तो नॉन ग्लोबलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज विल बिकम एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो ऐसी सोसाइटीज जो प्योर है, अपने कल्चर से कनेक्टेड है, एकदम एक्चुअल अपना कल्चर फॉलो करती हैं, ऐसी स्पीशीज तो आप भूल ही जाए कि एग्जिस्ट करें। देर मे बी अ चांस ऑफ फॉरगेटिंग देयर ओन मदर टंग, ठीक है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो हम खुद आज का ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को हिंदी अच्छे से बोलना नहीं आती इंडिया में होते हुए। तो ये सिर्फ हमारी हालत नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ की हालत है जो अपनी मदर टंग भूल के इंग्लिश को अडॉप्ट कर चुके हैं। डिसीजेज जैसे हैं स्वाइन फ्लू, एंथ्रैक्स, कोविड, ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरी कंट्रीज़ में फैला है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है। ग्लोबलाइजेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है,
फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ यूएस आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों? बिकॉज इंडियंस बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हो रहे हैं। कंपनी तो उन लोगों को एम्प्लॉय करेगी जो उनके लिए बेनिफिशियल है, कम सैलरी ज़्यादा काम वो इंडियंस से मिलता है, इसलिए यूएस से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है। ठीक है, इसके कारण अभी वो H1B वर्क वीज़ा और ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम आ रही थी। इंडिया और यूएसए के बीच में भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज यूएसए जो है बहुत सारे इंडियंस का वीज़ा अप्रूव नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि वो वहाँ जाएंगे वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, यूएसए के लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। हम जो है बहुत ज़्यादा ही ओवर डिपेंड हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ पे। इसके कारण अभी हमने आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट और ये सब लाया है, ताकि ये जो ओवर डिपेंडेंस है हमारा वो हमको बाद में नुकसान जो करता है वो ना करे। ठीक है, कंक्लूजन में ये है कि कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं रह सकती है, दिस इज़ अ मॉडर्न वर्ल्ड। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपस में ट्रांजैक्शंस हो, आपस में इंटरेक्शन हो, आपस में चीज़ों का लेना देना हो, ठीक है, आपस में लोगों का घुलना मिलना हो, दिस all is very much important, but at the same time preserving your ancient culture, preserving your roots, preserving your society is also important। ठीक है, तो एक बैलेंस करके चलना ग्लोबलाइजेशन में और खुद के रूट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द नीड ऑफ द आवर इज़ नॉट क्लोजिंग ग्लोबलाइजेशन, इट्स चैनलाइजिंग इट इन सच अ मैनर कि हमारी ऑथेंटिसिटी खराब या ख़त्म ना हो। ठीक है, so that was all about today's video. I hope you all understood the points and like this video, and for more such videos subscribe to our channel. Keep watching. Jai Hind.